बार की बात है, एक सुंदर से गांव में जैद नाम का एक लड़का रहता था। जैद एक होशियार और चंचल बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके दिल में अपने माता पिता के लिए इज्जत और सम्मान कम होता जा रहा था। उसके माता पिता, जो बेहद प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले लोग थे, हमेशा जैद की भलाई के लिए काम करते थे। लेकिन जैद को अक्सर उनकी बातें और सलाह एक बोझ सी लगती थी। जैद के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक नेक और सफल इंसान बने, इसलिए वे हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन जैद ने धीरे धीरे उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि उसे सब कुछ पता है और उसे अपने माता पिता की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। एक दिन जैद को एक नई साइकिल लेने की बहुत जोरदार इच्छा हुई। गांव के सभी बच्चों के पास साइकिल थी और जैद भी चाहता था कि उसके पास भी एक नई और चमचमाती साइकिल हो। उसने अपनी माँ से साइकिल की मांग की। माँ, मुझे एक नई साइकिल चाहिए। सब बच्चों के पास है, मेरे पास क्यों नहीं? जैद ने जिद करते हुए कहा। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, अभी साइकिल लेना संभव नहीं है। तुम्हारे पिताजी की आमदनी थोड़ी कम है और पहले हमें दूसरे जरूरी खर्चों को पूरा करना होगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं कि जैसे ही हमारे हालात बेहतर होंगे, हम तुम्हें साइकिल जरूर दिलाएंगे। जैद को यह जवाब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह गुस्से से भर गया और घर के एक कोने में जाकर बैठ गया, मन ही मन सोचते हुए कि उसके माता पिता उसे कभी खुश नहीं करना चाहते। उसी शाम जैद के दादाजी उसके पास आए और देखा कि वह नाराज और उदास बैठा है। उन्होंने जैद से पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जैद ने पूरी बात अपने दादाजी को बता दी कि कैसे उसके माता पिता ने उसे नई साइकिल नहीं दिलाई। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। जैद ने उत्सुकता से अपने दादाजी की ओर देखा और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में हारिस नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। हारिस बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता था। वह हमेशा अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखता और माता पिता की बातों को अनसुना कर देता। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। हारिस के माता पिता ने उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हारिस को यह समझ में नहीं आता था कि उसके माता पिता कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वह हमेशा उनसे से अधिक चीज़ों की मांग करता रहता। जैद ने ध्यान से अपने दादाजी की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि यह कहानी उसकी ही जिंदगी से मेल खा रही है। दादाजी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन हारिस के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए काम करते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम हमारी परेशानियों को समझो और हमारी बातों का सम्मान करो। हारिस ने पहली बार अपने पिता की बात को दिल से सुना और उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता का कितना दिल दुखाया है। उस दिन से हारिस ने अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर दिया और उनकी हर बात को महत्व देने लगा। वह समझ गया कि माता पिता की मोहब्बत और उनके बलिदानों की कोई कीमत नहीं होती। जैद ने गहरी सोच में डूबते हुए कहानी सुनी। उसके दिल में एक नया एहसास जाग उठा। उसे यह समझ में आ गया कि उसके माता पिता भी उसके लिए कितनी मेहनत और प्यार करते हैं और उसने कभी उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की थी। अगले दिन जैद ने अपने माता पिता के सामने जाकर कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी परेशानियों और बलिदानों को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने हमेशा अपनी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखा और आपकी बातों को नज़रअंदाज किया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी मोहब्बत और बलिदान मेरी हर चाहत से ज्यादा कीमती है। जैद के माता पिता ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि एक दिन तुम हमारी मोहब्बत को समझोगे। हम हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए कोशिश करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का सही समय होता है। जैद ने वादा किया कि वह अब अपने माता पिता की बातों का सम्मान करेगा और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगा। जैद के इस बदलाव से उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने उसके लिए ढेर सारी दुआएं की और उसे यह यकीन दिलाया कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। समय बीतता गया और जैद अपने माता पिता के साथ मिलकर मेहनत करने लगा।
उसे यह समझ में आ गया था कि माता-पिता का सम्मान करना न केवल धर्म का हिस्सा है, बल्कि जीवन में सफलता का भी आधार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता-पिता की मोहब्बत और उनके बलिदानों की कदर करना बेहद जरूरी है। माता-पिता वो हस्तियां हैं जो अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने बच्चों की खुशियों के लिए काम करते हैं। उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है और यही हमें जीवन में सफल और खुशहाल बनाता है। माता-पिता का सम्मान करना न केवल हमें दुनियावी खुशियां देता है, बल्कि हमारे दिल और रूह को सुकून भी पहुंचाता है। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।